Hello students, myself Basant Kumar Gupta. Today discuss a new chapter, polynomial. Second chapter है, lesson number 2. देखिए पॉलिनोमियल्स और विशेष जो पॉलिनोमियल्स हमको डिस्कस करना है वो वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात करें। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल। केवल इसमें वन वेरिएबल होगा, जैसे आपका x प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 7x 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये आपके पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। देखिए कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा, कॉल्ड पॉलिनोमियल इफ पावर ऑफ जो x पर पावर हो, वेरिएबल पर जो पावर हो होल नंबर। होल नंबर्स मीन क्या होना चाहिए? तो 0 पावर होना चाहिए, 1 2 3। बट अगर उस पर निगेटिव पावर या फ्रैक्शन में पावर या वो रूट्स में लिखा हुआ तो वो टर्म वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। कोई भी टर्म अगर एक ऐसा है निगेटिव पावर है, आपके फ्रैक्शन में पावर है, रूट्स में पावर है, उस पर हमेशा पावर कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर माने 0 1 2 3 इस तरीके से पावर होना चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ऐसे कहा जाए कि x स्क्वायर प्लस रूट x 3 प्लस 7, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x पर x अंडर रूट है, x पर 1/2 पावर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। x प्लस 3/x ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? पॉलिनोमियल में होगा x पर जो पावर हो वो होल नंबर का पावर 1 2 3 4 5 नंबर्स रूट्स में लिखे हो अपान में लिखो, इससे मतलब नहीं। जो वेरिएबल पर पावर, वेरिएबल पर जो पावर हो, एक्सपोनेंट जो हो, वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में पहला आता है मोनोमियल, पहला आता है मोनोमियल। देखिए किसी पॉलिनोमियल को कभी कभी असेंडिंग ऑर्डर में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। जैसे आपका मान लीजिए पॉलिनोमियल आपका x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब माइनस 7x प्लस 2। देखिए ये पॉलिनोमियल है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे पर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3x क्यूब साइन के साथ प्लस रहेगा प्लस x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। क्योंकि ये x का पॉलिनोमियल है तो उसका नोटेशन होता है, इसको px बोलते हैं। अगर x का पॉलिनोमियल लिखा है तो उसको हम क्या लिखेंगे? px, पॉलिनोमियल ऑफ x। कभी कभी 2x भी लिखा जाता है, 2x rx tx sx। अगर मान लीजिए p है तो आप 2x भी लिख सकते हो, gx, ये इसके पॉलिनोमियल हो, इसका नोटेशन होता है, इस पूरे टर्म को px लिखा जाता है। अगर सपोज कीजिए कि y का में है y स्क्वायर प्लस 3y, तो जो कि y का पॉलिनोमियल है तो py या qy या gy जो भी आप लोग। ठीक है, क्लियर हो गया? t का मान लीजिए है, इसे मान लीजिए u स्क्वायर प्लस 3u माइनस 7, तो u का पॉलिनोमियल है तो क्या हो जाएगा? p। u में पॉलिनोमियल है तो ये आपका pu लिखा जाएगा। आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसको, पावर के वेरिएबल के पावर के टर्म में असेंडिंग ऑर्डर में, चाहे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, लास्ट में कांस्टेंट टर्म। और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो कांस्टेंट टर्म, फिर x पर 1 पावर, x पर 2 पावर, x पर 3 पावर अगर है उसमें, तो ऐसे आप असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको लिख सकते हो। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल्स में क्या होगा? उसमें केवल एक टर्म है मोनोमियल। जैसे आपका 3x 5x 7x 2, ये भी पॉलिनोमियल है, ऐसे लिख सकते हैं 2x पावर 0, ये भी पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है
बायनोमियल मतलब दो टर्म होंगे, x प्लस 7 1 2, देखिए दो टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 7x एक्स टू की पावर 7 प्लस 1, ये दोनों बायनोमियल है। ट्राइनोमियल क्या होगा, इसमें तीन टर्म होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 टाइम 1 2 3 एक्स प्लस 7 एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 7x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, ये ट्राइनोमियल है। और चार से ज़्यादा है तो बायनोमियल कह देते हैं, यानी ये मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, चार से ज़्यादा है तो पॉलीनोमियल। दूसरा इसमें टर्म आता है डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल का मतलब हो जाएगा कि किसी भी पॉलीनोमियल में जो वेरिएबल पर सबसे हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर होती है उस पॉलीनोमियल की डिग्री कहलाती है, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कहलाती है। हाईएस्ट पावर ऑफ दी वेरिएबल क्वांटिटी इन पॉलीनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में आप देखेंगे हाईएस्ट पावर यहाँ कितना है, कोई पावर नहीं तो 1 होगा, तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 डिग्री, यहाँ क्या कहलाएगी 1 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, और यहाँ कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए कांस्टेंट टर्म है तो इसकी डिग्री 0 होगी, कांस्टेंट टर्म है तो इसकी डिग्री क्या कराएगी 0 डिग्री का पॉलीनोमियल, केवल कांस्टेंट टर्म है। जैसे ये 2 है 3/2 है तो भी पॉलीनोमियल है पर इसकी डिग्री क्या है 0। अगर इसमें डिग्री पता करना हो तो कितने भी हाईएस्ट पावर देखिए 1 है तो ये 1 डिग्री का होगा, हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 डिग्री का हो गया, हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर तो 3 डिग्री का हो गया। इसमें कितने डिग्री का हो गया 7 डिग्री का। इससे बात करेंगे तो ये इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 डिग्री, इसमें कितनी है 3 डिग्री, और इसमें कितनी डिग्री है 2 डिग्री। क्लियर समझ में आपको आ गया, ये हो गया डिग्री। डिग्री पहचान लेंगे, देखना अगर किसी पॉलीनोमियल की डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलीनोमियल कहलाता है, अगर उसकी डिग्री 1 है तो क्या कहलाएगा लीनियर पॉलीनोमियल। डिग्री अगर 2 है तो वो क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, और अगर डिग्री 3 है तो कहलाएगा क्यूबिक पॉलीनोमियल। 1 डिग्री का होगा तो लीनियर पॉलीनोमियल, इसलिए लीनियर पॉलीनोमियल आपका ये है x प्लस 7 लीनियर। क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर आपकी 2 होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसमें हाईएस्ट डिग्री तो इसकी डिग्री कितनी है 2। ये आपका क्यूबिक कहलाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, ये क्या कहलाएगा लीनियर। डिग्री 1 है तो ये लीनियर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक, और ये कहलाएगा क्यूबिक। इसमें हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है, डिग्री इसकी कितनी है 3। डिग्री समझ में आ गया, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी पॉलीनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ। तो एक्सरसाइज 2.1 अगर आप देखेंगे, एक चीज आपको यह है कि मान लीजिए इसमें अगर हम बात करें 3x क्यूब प्लस 7x माइनस 2x माइनस 1, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है, ठीक है, क्यूबिक पॉलीनोमियल है, इसकी हाई डिग्री कितनी है 3। अब देखेंगे अगर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, x क्यूब में कितने मल्टीप्लाई 3। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर निकालें तो आपका माइनस 3, x में किससे मल्टीप्लाई प्लस 3। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है इसमें माइनस, साइन के साथ बोलेंगे, प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है, साइन माइनस और लिखेंगे, और कांस्टेंट टर्म है ये आपका माइनस है।
कोफिशिएंट समझ में आ गया। x2 का कोफिशिएंट कितना है 3 है, x का कोफिशिएंट 7 है, x स्क्वायर और x का कोफिशिएंट आपका -2 है और कांस्टेंट टर्म आपका कितना है -1। क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज 2.1 में ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि राइट विच इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर बाइनोमियल्स इन वन वेरिएबल विच आर नॉट स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है कि ये बाइनोमियल है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। तो x स्क्वायर -3x + 7, देखिए ये बाइनोमियल है। बाइनोमियल की पहली कंडीशन होती है कि x पर जो वेरिएबल पर पावर होना चाहिए वो होल नंबर में होना चाहिए, 1 2 3 4 5, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अपान में नहीं होना चाहिए, रूट्स में x वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो ये बाइनोमियल है। दूसरा आपका y स्क्वायर +√2, तो ये भी लिख देंगे बाइनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल पर होल नंबर। इससे कोई मतलब नहीं डिजिट के रूप में लिखा है कि डिजिट से कोई मतलब नहीं, हम केवल वेरिएबल पर एक्सपोनेंट जो रखता है पावर रखता है उसकी बात करते हैं। 3√2 + t, ये बाइनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहाँ t पर तो होल नंबर एक पावर है, पर यहाँ t पर अंडर रूट है, अंडर रूट मतलब t पर 1/2 पर, तो दिस इज नॉट बाइनोमियल। बिकॉज जो आपका पावर है पावर ऑफ t 1 पावर ऑफ t इज 1/2, कितना पावर है 1/2। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इस पर t पर जो पावर है वो 1/2 पावर है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरीके से y + 2/y ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो ये भी पॉलिनोमियल, लेकिन y पर y जो है डिनोमिनेटर में लिखा है, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करना है। आपको बताना राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ देखो x स्क्वायर से किससे मल्टीप्लाई 1 है 1। सेकंड इसी का एक अगला पार्ट है 2 - x स्क्वायर + x³, ये भी पॉलिनोमियल है, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ही बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1, x स्क्वायर में -1 से मल्टीप्लाई 5/2 x स्क्वायर + x, इसे 5 बताना है, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। क्लियर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 35। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 30। आपको एक एग्जाम्पल देना है, एक बाइनोमियल लिखना है जो बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री कितनी हो 35। तो आप 35 डिग्री हाई पावर 35, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होना चाहिए, कोई भी 2 टर्म, एक टर्म में हो ही क्या है 7 या केवल x तब भी इसकी जगह 2 बहुत सारे। तो एक एग्जाम्पल ये। इसके बाद लिखना है कि मोनोमियल ऑफ डिग्री कितना 100। दूसरा एक और बाइनोमियल लिखना है, वो मोनोमियल होना चाहिए, मोनोमियल मतलब 1 टर्म होना चाहिए और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100, x टू द पावर 100, आगे चाहे किसी डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया। सेम इसी तरीके से राइट द डिग्री आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 डिग्री बतानी है, तो डिग्री आप बताइए इसमें डिग्री कितनी है। पहला एक्सरसाइज आसान है, आप कर लेंगे +7। इसमें डिग्री बतानी है, तो डिग्री कितनी होगी हाईएस्ट 3 डिग्री तक। इसकी डिग्री कितनी आपकी डिग्री जो हो जाएगी 3 डिग्री।
एक तरीके से ये क्वेश्चन है 5t माइनस रूट 7, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी? h पावर 1 है तो डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। एक क्वेश्चन इसमें 3 है तो मैंने कहा था इसमें वेरिएबल है ये नहीं है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 की 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करना है। तो लीनियर कब होगा? जब उसकी डिग्री हाईएस्ट, उसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी तो लीनियर होगा। क्वाड्रेटिक है, उसकी डिग्री 2 है तो क्या होगा? वो क्वाड्रेटिक होगा। और डिग्री 3 है तो वो क्या होगा? क्यूबिक होगा। इसको आप कर लीजिएगा। यानी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करके आज मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैं वीडियो में भेज देता हूँ, इसको आप लोग कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो हमसे आप पूछ लीजिएगा, तो आगे की चर्चा कल होगी। थैंक यू।